महादेव कहते हैं, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, मगर कभी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर जो आपका साथ देगा वो परमात्मा से भी बड़े होंगे। नोट इकट्ठा मत करिए, बदल जाते हैं। मित्र इकट्ठा करिए, पुराने भी चल जाते हैं। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब, कहाँ, क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर करता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज़ रोज़ स्वयं ही लिखना पड़ता है। महादेव कहते हैं, खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यही है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। घमंड ना करो अपने रूप और रुपयों पर, क्योंकि मोर को भी उसके पंखों का बोझ कभी उड़ने नहीं देता। सही वक्त में पिए गए कड़वे घूंट हमारे जीवन को मीठा कर जाते हैं। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही बोझ से डूब जाता है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगी है। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में नहीं है, अंतिम में नहीं है। सुबह से शाम तक आदमी काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता में 1 घंटे में थक जाता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी ज़रूर हुआ होगा। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए पुष्पों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता होती है। परवाह मत कीजिए कि कोई क्या कहता है, क्योंकि आपके घर के खर्च आपको ही उठाने हैं, लोगों को नहीं। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। अगर कोई तुम्हें परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। अच्छे लोगों की संगत में रहिए,
क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। स्मरण रखें, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ब्याज सहित ज़रूर चुकाना पड़ेगा। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी ज़रूर करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की ताकत है तो समझ लेना आपने कुछ खोया ही नहीं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। महादेव कहते हैं, यदि आपको किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखिए। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखते। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वो अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे अच्छे से सुनना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। हमें अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप ज़िंदगी में कितना खुश रहे। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। ज़िंदगी जीने के लिए मिलती है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। महादेव कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो आप उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला
वह एक शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।